हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो नमस्कार, मैं विजय और मैं हूँ इस वक्त मानसरोवर रेस्टोरेंट में। यह है छड़ा में, यह है काकड़ी घाट जाते वक्त जब रास्ते में पड़ता है तो ये एक रेस्टोरेंट है। अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ की दिखा दूंगा, आप इसको भी देख सकते हैं। और मेरे एक भाई मिल चुके हैं भीमताल से, जो अबजी पे चले हुए हैं जागे सर, और इन पे भी कृपा लीला है बाबा जी की। फिर नाम से शुरुआत कीजिए। मेरा नाम ललित है, मैं भीमताल रहता हूँ। और बहुत समय से सोच रहे थे, जिस दिन 15 जून को भी मैं वहाँ गया था कैची धाम, बड़ी तमन्ना थी कि भाई साहब से मुलाकात हो। लेकिन दूर से देखा, मेरे साथ वाले ने बताया भी ये वो है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि भीड़ इतनी थी, फटाफट जाना पड़ रहा था। लेकिन बहुत आज ऐसा इत्तेफाक पड़ा कि मैं भी अबजी लेके जागेश्वर जा रहा था और महाराज जी गाड़ी लेकर आए। मैंने दूर से पहचान लिया, मैंने कहा अरे ये तो वह है। फिर मुलाकात हुई, ऐसी बातचीत वगैरह हुई। तो ऐसी महाराज जी की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा है और तो कुछ नहीं है। बस जब तक इस मानव जीवन में है तो समझ लीजिए बहुत कृपा है। और दूसरा ये था कि अभी मेरी दिसंबर में शादी हुई है, मैरिज हुई है मेरी सितारगंज से। शुरू से बताना। तो ब्रजलाल में जॉब करते मैं ब्रजलाल में जॉब करता था और मेरी वाइफ वहाँ से बीएससी नर्सिंग, पाल नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट थी। तो ऐसी बातचीत वगैरह हुई सब। मैं हाटकारी का भी बहुत जाता था और महाराज जी के वहाँ भी बहुत जाता था। काफ़ी अड़चने भी आ रही थी, नहीं हो पा रही थी, लेकिन ऐसी कृपा रही कि शादी की सब कुछ बातचीत वगैरह होगी। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई तो हल्की फुल्की तबीयत खराब हुई, उसने मेडिसिन वगैरह खाई, खाना नहीं खाया या जो भी किया तो उसका लीवर में प्रॉब्लम आ गई। दिल्ली ILBS एडमिट कराया, CCU में एडमिट रही और इतनी उसकी तबीयत खराब हो गई कि बचना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ तक कि मतलब इतना परेशान हो गए थे हम लोग, मैं तो बिल्कुल हार ही चुका था। मैंने कहा देखो शादी से पहले ये सब कुछ हो रहा है, मैंने कहा यार पता नहीं भगवान क्या चाह रहा है। लेकिन अचानक से हॉस्पिटल में ही मैं ऐसी महाराज जी से प्रार्थना कर रहा था, मैया से प्रार्थना कर रहा था कि कैसी ठीक हो जाए मैया, सब कुछ अच्छा हो जाए। अचानक से एक तेज हवा आई, बिल्कुल बारिश के साथ हवा आई, गमले गिराते हुए अंदर मंदिर के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर गमले गिराते हुए हवा आई बिल्कुल। उसके बाद कुछ देर बाद थम गई वो हवा। फिर थोड़ी देर बाद, कम से कम 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद वो फिर हवा वापस जैसी आई, मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखी और उसके बाद फिर बंद हो गई। मैं पैसों की व्यवस्था करने के लिए हल्द्वानी आ रहा था दिल्ली से बाई बस। तो रास्ते में मेरे पास मैसेज आया मेरी वाइफ के ताऊजी का, डॉक्टर का उनके पास मैसेज आया होगा, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया कि अब पहले से जो है बेटर है, सी इज़ बेटर टुडे करके। मैंने बिल्कुल महाराज जी को और मैया को याद किया। मैंने कहा बस ठीक हो जाए। और महाराज जी की ऐसी कृपा रही, मेरी माता रानी की ऐसी कृपा रही कि दूसरे तीसरे दिन वो जनरल वार्ड में आ गई थी। जनरल वार्ड में आई, फिर उसके बाद मैं उससे गया मिलने गया। उसके बाद उसको डिस्चार्ज करा के यहाँ लेकर आए। कुछ टाइम तक वो थोड़ा नॉर्मल होने में टाइम लगा, लेकिन अभी फिर उसके बाद 8 दिसंबर को मेरी शादी हुई। बिल्कुल नॉर्मल हमारा परिवार चल रहा है। अभी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी है और सब कुछ अच्छा चल रहा है घर में, सुख शांति महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। बस मैं तो यही कहूँगा कि भैया महाराज जी तो बिल्कुल साक्षात हैं। मैंने तो मतलब देखे भी हैं। मैं 15 जून की आपको बात बताऊँ, 15 जून को मैं लाइन में लगा हुआ था, सुबह 5 बजे घर से निकला, लाइन में लगा हुआ था। एक बच्चा आता है कंबल ओढ़े हुए मेरे सीधे पीछे और हंसा, सिर्फ वो हंसा। मेरे पीछे वाला लड़का तो उनसे बोल रहा था कि भाई जा। मैंने कुछ नहीं बोला, बाकी अगर कोई गलती हुई तो मुश्किल भी क्षमा महाराज जी से मांगूंगा। आए वो कंबल ओढ़े बच्चा आया और उसके बाद हमने वो देखा तो बच्चा हमें कहीं दिखा ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, हमने पूरी लाइन में वो बच्चा देखा, हमें नहीं दिखा। उसने कंबल ओढ़ रखा था बच्चे ने, 2 बच्चे थे वो, एक तो नॉर्मल था, एक ने कंबल ओढ़ा था। हंसा वो मेरे को देख के और हंसते ही जो है वो हमने उसको काफ़ी, मैंने मतलब कोशिश करी अपनी आंखों से देखने की, मेरे को नहीं दिखा। वो पूरी लाइन में नहीं दिखा, पूरे आते समय हमें नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। तो ये महाराज जी की कृपा ही तो है, साक्षात दर्शन दे दिए, इससे ज़्यादा और हमें क्या मिल सकता है। और सपनों में दर्शन? सपनों में भी मेरे एक बार बहुत पहले दर्शन हुए थे महाराज जी के, बहुत आज से कम हो गए होंगे 5-6 साल हुए हैं, तब दर्शन हुए थे मेरे। आप ये लगाइए, जब वो हुआ था आपका लॉकडाउन में, जब 15 जून के दिन मैं दर्शन करने के लिए, सबको मना कर दिया था दर्शन के लिए। ये स्टैंडर्ड स्वीट वाले और नानक स्वीट्स वाले बाहर को आ रहे थे। तो महाराज जी ने वहाँ से, पंडित जी ने देखा, उन्होंने कहा अरे तू आया है,
मैंने कहा महाराज जी चला दर्शन कर और प्रसाद ले। मैंने लॉकडाउन में मैं अपना ये आपको बताऊंगा कि मैंने उनसे अंदर गया, मैंने महाराज जी के आराम से दर्शन करे, प्रसाद लिया, अंदर वहीं बैठ के खाया और उसके बाद मैं घर आया। क्या बात है। ये मेरा अनुभव जीता जागता अनुभव है। मैं तो सभी से मतलब ये कहता हूँ कि भाई अपना मन से जाइए, दिल से जाइए, श्रद्धा से जाइए, और जो चीज़ नहीं भी होने वाली है ना वो भी वहाँ पे जाके बिल्कुल 110% होगी। आप एक बार श्रद्धा करके तो देखिए, देखो भक्ति में बहुत शक्ति है और महाराज जी तो साक्षात हैं, वो तो अजर अमर हैं। बिल्कुल, ये तो अजर, महाराज जी अजर अमर हैं, कहीं भी दर्शन, किसी भी रूप में दर्शन, किसी भी हालात में आपको दर्शन दे सकते हैं। ये आप बिल्कुल इससे बेफिक्र हो जाइए कि अगर आप महाराज जी के प्रति श्रद्धावाचक हैं तो वो आपको दर्शन नहीं देंगे, 110% देंगे, वो किसी भी रूप में दे सकते हैं। कब से देख रहे हैं वीडियो? वीडियो तो मैं अभी कुछ ही टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन महाराज जी से जुड़े हुए भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से 4 साल मेरे दोस्त के उसमें साथ ही में गया और ऐसी महाराज जी के दर्शन करे, तब से एक आस्था जुड़ गई मेरी। और वीडियो देख के हमसे भी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे तो आज ऐसी साक्षात मुलाकात हो गई। महाराज जी का आप पे बहुत वो है, और मतलब देख के एक चमक होती है ना, बिल्कुल वो चमक पड़ जाती है आंखों में। वो मैं तो कह रहा हूँ साक्षात मेरे दर्शन हो गए। बल्कि मैं कल रात ही महाराज जी को याद कर रहा था, रात को बहुत देर तक बैठा हुआ था, वाइफ मेरी सो गई थी, मैं याद कर रहा था महाराज जी क्या होगा लाइफ में, कैसा होगा, क्या होगा। आज मैं तो कह रहा हूँ साक्षात ही दर्शन हो गए। ये हकीकत मेरा अनुभव है। और रात को 9:30-10 बजे मेरे पास FG के लिए फोन आया कि आपको जागेश्वर जाना है। अच्छा, पहले तो याद आई थी, हाँ, याद कर, तो उसके बाद आई, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गए। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो भाई के सर लोग आ चुके हैं, जो बैठने, तो उनको खोल दो, लॉक खोल दो। तो वो आ चुके हैं। गाड़ी कौन सी है? ये किया। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई के लिए भाई अपनी खुद की गाड़ी चलाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छे से मैंने अभी बोला है। तो दोस्तों वीडियो करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलो जय गुरुदेव, जय महाराज। चलो ठीक है, जय गुरु। काम ऐसी चीज होती है।